नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर हम आपको सही मेडिकल एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के फायदों के बारे में, जो कि मदर और बेबी दोनों को होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग सभी शिशुओं के लिए पोषण का सबसे उपयुक्त स्रोत है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे की सभी न्यूट्रिशनल ज़रूरतों को पूरा करता है। ब्रेस्ट मिल्क बेबी के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 6 महीने की उम्र तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना है, उसके अलावा पानी भी नहीं पिलाना है। हालांकि आप मेडिसिन, विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट्स डॉक्टर के निर्देश के अनुसार बच्चे को दे सकते हैं। 6 महीने के बाद बच्चे को दूसरे खाने की चीज़ें भी खिलाना शुरू करना चाहिए। पर दोस्तों, अक्सर देखा गया है ज़्यादातर मदर्स किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती। ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने की जो वजह होती हैं वह कभी मदर से रिलेटेड होती हैं, कभी बच्चे से रिलेटेड होती हैं। इन्हें आज हम डिटेल से एक एक करके जानेंगे और इनका क्या सोल्यूशन है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें सबसे पहला कारण होता है बच्चे की पोजीशनिंग ठीक ना होना। नई माँ के लिए स्तनपान भी नई बात होती है। नई माँ को अपने बच्चे को पास लाकर बच्चे का सर, शोल्डर और हिप एक लाइन में लेकर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। दोस्तों, इस पोजीशन को हम क्रेडल होल्ड पोजीशन कहते हैं। क्रेडल मतलब बच्चे का पालना। पालने में जिस तरह बच्चे की पोजीशन होती है उस तरह बच्चे को पकड़कर फीड करवाना चाहिए। यह सबसे कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन है। अगर इस पोजीशन से फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से दूसरी पोजीशंस की जानकारी ले सकते हैं और उसकी मदद से फीडिंग करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने सारी दूसरी पोजीशंस को भी प्रयास कर लिया है और फिर भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है तो आपको ध्यान देना है कि कहीं माँ के फ्लैट निपल की वजह से तो दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर ऐसा है तो माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए निपल शील्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्लैट या इन्वर्टेड निपल होने की वजह से निपल बच्चे के पैलेट तक नहीं पहुंच पाती है, जो कि सकिंग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट या डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। कई माँ सिर्फ इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बंद कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं ले पा रहा है और उम्र के अनुसार बच्चे का वजन नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों, जन्म के बाद 3 से 5 दिन तक बच्चे का वजन कम होता है। उसके बाद बच्चे का वजन बढ़ना शुरू होता है। बच्चा अगर दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है या 3 से ज़्यादा बार मोशन कर रहा है तो इसका मतलब है उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। दोस्तों, कई बार पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बनना भी ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने का कारण बनता है और इसका सबसे आम कारण है फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना। बार बार ब्रेस्ट फीडिंग कराने से ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है और वह ज़्यादा बनता है। बच्चे को अगर ज़्यादा समय माँ से दूर रखा जाता है और फार्मूला मिल्क दिया जाता है तो भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना नहीं चाहता है। अगला कारण है बच्चे का लैचिंग नहीं कर पाना। जब बेबी निपल से प्रॉपर कांटेक्ट बनाने में सफल हो जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो हमें उसे लैचिंग कहते हैं। कई बार दूध जो पर्याप्त बनता है पर बच्चा ले नहीं पाता क्योंकि लैचिंग ही ठीक से नहीं होती है और बच्चा ठीक से सक नहीं कर पाता है। ऐसा अक्सर प्री मैच्योर बेबीज़ में होता है और उसके अलावा सिंड्रोमिक बेबीज़ जैसे कि डाउन सिंड्रोम या जिन्हें एंकाइलोग्लोसिया नाम की कंडीशन होती है, ऐसे बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। अगर आपका बच्चा ऐसी किसी भी समस्या से पीड़ित है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है मदर को ब्रेस्ट और निपल में दर्द होना। इस कारण भी वह ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती। सोर निपल्स अक्सर पहली बार ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स में देखी जाती है। बेबी की लैचिंग पोजीशन अगर सही नहीं है तो भी सोर या निपल का क्रैक्ड हो जाना कॉमन होता है। दोस्तों, अक्सर मदर निपल में पेन और निपल सेंसिटिविटी में डिफरेंस नहीं कर पाती हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नई माँओं में शुरू में निपल सेंसिटिविटी होना आम बात है, जो लैचिंग कराने की 30 सेकंड में अक्सर ख़त्म हो जाती है, जबकि निपल का जो पेन है वह टाइम के साथ बढ़ता है।
दोस्तों, बच्चे को दूध पिलाने के लिए अच्छी पोजीशनिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहिए, जिसके लिए आप तकिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको दर्द हो रहा है तो बच्चे से निप्पल हटा के फिर से लैचिंग कराएं। अगर बच्चा बाइट कर रहा है तो ऐसे में पोजीशन करें ताकि बच्चे का मुंह थोड़ा खुला रहे। फिर भी बाइट करें तो निप्पल और बच्चे के मुंह के बीच में अपनी उंगली डालकर हटाएं। हमेशा उस ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करें जिसमें इंजरी नहीं है। आप क्रैक निडल पर लनोलिल ऑइंटमेंट लगाकर नॉन स्टिक पैड भी रख सकते हैं, जिससे निप्पल ब्रा से टच नहीं होंगे और आपको दर्द नहीं होगा। कूल और वार्म कंप्रेस या सेक करें, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम है निप्पल का एक्जिमा, जिसमें निप्पल पे खुजली और रेडनेस हो सकती है, जो लैनोलिन और ब्रेस्ट पैड से बढ़ सकता है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। कई बार ब्रेस्ट दूध से फुल हो जाते हैं और एंगोर्ज हो जाते हैं और दर्द करते हैं। एंगोर्ज ब्रेस्ट से बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पाता है और लैच नहीं हो पाने से ब्रेस्ट खाली नहीं हो पाते, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉपर पोजीशन सीखनी होती है। ये आप किसी भी हेल्थ वर्कर या अपने डॉक्टर से सीख सकते हैं। अगर एंगोर्ज ब्रेस्ट से फिर भी लैचिंग मुश्किल हो रही है तो हाथ से दबा के थोड़ा दूध बाहर निकालें, जिसमें निप्पल और एरियोला सॉफ्ट हो जाएंगे और लैचिंग हो पाएगी। आप ब्रेस्ट पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से पहले वार्म कंप्रेस या वार्म शावर से भी दूध का निकलना आसान हो जाता है। अगर प्लग डक्ट हो गए हैं तो वार्म कंप्रेसिंग करें और अपने डॉक्टर को दिखाएं। कभी कभी प्लग डक्ट से दूध से भरी सिस्ट भी बन सकती है, जिसे गैलेक्टोसील कहा जाता है। ये सिस्ट पेनलेस तो होती है, परंतु कभी कभी आपके डॉक्टर को इसे निडल से पंक्चर करना पड़ सकता है। कुछ मदर्स में दूध ज़्यादा बनता है। दोस्तों, मिल्क प्रोडक्शन बेबी की डिमांड पर निर्भर करता है, पर ऐसी मदर्स में सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है। बच्चा जब लैच करता है और ज़्यादा दूध की वजह से बच्चा चोक कर सकता है और उसे खांसी भी आ सकती है। ऐसे बच्चे या तो बहुत जल्दी ज़्यादा वेट गेन करते हैं या बहुत कम वेट गेन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिल्क का फ्लो हैंडल नहीं कर पाना या फिर हाइंड मिल्क या सबसे आखिरी वाला दूध वह नहीं ले पाते, जिसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम आपने आप ठीक हो जाती है, पर आप बेबी को क्रेडल होल्ड पोजीशन में ही ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कोशिश करें। फ्लो कम करने के लिए सिजरिंग मेथड से निप्पल को प्रेस करें। बच्चे को इंटरप्टेड फीडिंग कराएं, यानी रुक रुक कर फीडिंग कराएं और फिर ब्रेक लें और बीच बीच में बर्प कराएं। सिजरिंग टेक्निक या वी होल्ड में निप्पल और एरियोला को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में रखते हुए दबाते हैं। इसमें अंगूठा, इंडेक्स फिंगर ब्रेस्ट के ऊपरी हिस्से में रहते हैं, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर ब्रेस्ट के निचले हिस्से में रहते हैं, जिससे हाथ सीजर की तरह लगता है। अगर ब्रेस्ट पेन है, रेडनेस है, बुखार है, तो मदर को लैक्टेशन मैस्टाइटिस हो सकता है। यह ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में कभी भी हो सकता है, पर डिलीवरी के 6 हफ्तों तक ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ये हमेशा इन्फेक्शन की वजह से भी नहीं होता। अगर निप्पल इंजरी है और लंबे समय तक ब्रेस्ट एंगोर्ज्ड है तो ड्रेन नहीं किया है तो भी मैस्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मदर को ब्रेस्ट में दर्द है, रेडनेस है, फीवर है या फ्लू जैसे लक्षण हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूज़फुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।